क्या ट्रंप की धमकी से चाइना पीछे हटेगा या फिर पलटवार करेगा? नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स में। क्या दुनिया एक और बड़े ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और चाइना के बीच फिर से तनाव बढ़ने वाला है? इन सवालों के जवाब तलाशना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चाइना को सीधी धमकी दी है कि अगर चाइना ने 8 अप्रैल तक अमेरिका पर लगाए गए 34% टैरिफ वापस नहीं लिए तो अमेरिका चाइना के सामानों पर 50% और टैरिफ बढ़ा देगा। इसका मतलब ये होगा कि अब चाइनीज प्रोडक्ट्स पर कुल मिलाकर 104% टैरिफ लग सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला सकता है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। इस धमकी का चाइना ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका अपनी धमकियों से पीछे नहीं हटा तो चाइना भी कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। मंत्रालय ने कहा कि चाइना की तरफ से उठाए गए कदम उसकी विकास हितों की रक्षा के लिए है और पूरी तरह जायज है। चाइना ने अमेरिका को ब्लैकमेलिंग यानी धमकी देने वाला देश करार देते हुए कहा कि वो आखिर तक लड़ेगा और झुकेगा नहीं। इस तनाव के बीच अब एक और नाम सामने आया है, एलन मस्क का। जी हाँ, वही एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं और जिनकी कंपनियां चाइना पर काफी हद तक निर्भर है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने ट्रंप से निजी तौर पर मुलाकात की थी और उन्हें समझाया था कि चाइना पर लगे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। लेकिन ट्रंप ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, मस्क और ट्रंप के सलाहकार पीटर नेवारो के बीच भी इस मुद्दे पर टकराव की खबरें हैं। नेवारो, जो इस टैरिफ नीति के मुख्य स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने ट्रंप के इस कदम का जमकर समर्थन किया और कहा कि बाजार में अभी गिरावट जरूर है, लेकिन आने वाले समय में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इस पर मस्क ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में पीएचडी होना अच्छी बात नहीं, खराब बात है। उन्होंने इशारा किया कि नेवारो की नीतियां अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है। मस्क पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका और यूरोप के बीच जीरो टैरिफ की स्थिति होनी चाहिए ताकि फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। लेकिन ट्रंप का रवैया इससे बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने न सिर्फ चाइना बल्कि यूरोपियन यूनियन पर भी 20% टैरिफ लगा दिया है। इतना ही नहीं, 2 अप्रैल को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में ट्रंप ने उस दिन को अमेरिका इंडस्ट्री का मुक्ति दिवस बताया और कहा कि अब अमेरिका को फिर से एक हैप्पी नेशन बनाने का सफर शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा होगा, क्योंकि इस ऐलान के बाद अमेरिका के शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़े। डॉ जोन्स, S&P 500 और नेस्डैक में हफ्ते भर में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जो 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। ग्लोबल लीडर्स भी इस ट्रेड वॉर को लेकर चिंतित है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि अब यूरोप अमेरिका से अलग होकर दूसरे देशों के साथ व्यापार के नए मौके तलाशेगा। उन्होंने चाइना के साथ और गहरे व्यापारिक संबंधों की बात कही और लोकल बिजनेस को समर्थन देने का वादा किया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप अपनी टैरिफ नीति पर अड़े रहेंगे? क्या चाइना झुकेगा? क्या मस्क जैसे प्रभावशाली बिजनेसमैन ट्रंप की सोच को बदल पाएंगे, या फिर हम एक नए ग्लोबल आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं? जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिन दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं और शायद ट्रंप टैरिफ वापस भी ले सकते हैं। बाकी ऐसी ही इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।